चलें आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सुनने में तो शायद बहुत आम सी लगे, लेकिन उसके अंदर ना एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। ये कहानी है एक साइकिल सवार की और एक ऐसी लड़की की जिसे सब आसेब ज़दा समझते थे। तो कहानी शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या वाकई ईमान यानी फेथ इतना ताकतवर हो सकता है कि वो इंसान के सबसे बड़े डर को भी हरा दे? चलें इसका जवाब इस कहानी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है अपने मरकजी किरदार अहमद से, एक बिल्कुल आम सा लड़का जो एक आम सी जिंदगी गुजार रहा था। जरा तसव्वुर करें, एक छोटा सा पुरसुकून सा कस्बा जहां जैसे वक्त रुक सा गया हो। हर शाम जैसे ही मगरिब की अजान गूंजती, एक नौजवान लड़का अपनी साइकिल पर घर की तरफ निकल पड़ता। ये उसकी रोज की रूटीन थी, एक सुकून भरा लम्हा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सुकून बहुत जल्द एक तूफान में बदलने वाला है। और ये लड़का था अहमद। देखें, अहमद सिर्फ नाम से ही नेक नहीं था, उसका दिल बिल्कुल साफ था, आईने की तरह, अपनी नमाजों का पाबंद और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। और शायद यही वो आदतें थीं जिन्होंने उसे आगे आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार किया। अब कहानी इस पॉइंट पर आती है जहां अहमद की इस पुरसुकून जिंदगी में एक ऐसा वाकया होता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक शाम अहमद जब घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक बिना किसी वजह के उसकी साइकिल रुक गई। पहिए बिल्कुल जैम हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे रोक लिया हो। और फिर दरख्तों के पीछे से एक साया निकला, एक लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी डरा देने वाली चमक थी और बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी मौजूदगी से ना जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। गांव वालों के बीच उसके बारे में बस एक ही बात मशहूर थी, वो एक चुड़ैल है। बस यही लफ्ज़ उसकी पहचान बन चुका था। और ये वो पॉइंट था जहां हकीकत और अफवाहों के बीच की लकीर धुंधला रही थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब वक्त है उस लड़की की फरियाद सुनने का जो डर और उम्मीद के दरमियान खड़ी थी। उसके उस डरावने चेहरे के पीछे से एक कांपती हुई आवाज निकली। उसने कहा, डरो मत, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। ये अल्फाज सीधा अहमद के दिल में जाकर लगे। असल में वो लड़की एक बहुत पुरानी बद्दुआ का शिकार थी। उसने अहमद को बताया कि अगर सूरज डूबने से पहले यानी मगरिब से पहले एक खास तावीज़ को तोड़ा ना गया तो वो हमेशा के लिए उसी आसेब के साए में कैद हो जाएगी। और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। अब अहमद एक ऐसी जगह खड़ा था जहां दो रास्ते थे। एक तरफ उसका डर था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, भाग जाओ यहां से, ये एक चुड़ैल है। लेकिन दूसरी तरफ उसका ईमान था जो उसे कह रहा था, नहीं, अल्लाह पर भरोसा करो और इसकी मदद करो। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और अहमद ने अपने ईमान को चुना। तो अब यहां से शुरू होती है वक्त और जादू के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जो पहले कभी नहीं देखी गई। फौरन अहमद ने उस लड़की को साइकिल पर बिठाया और अल्लाह का नाम लेकर सीधा मस्जिद की तरफ तेजी से निकल पड़ा। साइकिल का हर पेडल जो वो मार रहा था उसके साथ वो अल्लाह को याद कर रहा था। लेकिन उफुक पर सूरज डूब रहा था और मगरिब की अजान की आवाज भी करीब आती जा रही थी। एक एक सेकंड कीमती था। और अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है, वो लम्हा जिसमें ईमान और खौफ की इस जंग का फैसला होना था। जैसे ही वो लोग मस्जिद पहुंचे, ऐन उसी वक्त इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और बस इसी पल एक अजीब पुरस्रार सी रोशनी ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और उसके बाद एकदम मुकम्मल गहरी खामोशी। और इसी खामोशी में उस बद्दुआ का जादू टूट कर बिखर गया। वो डरावनी दिखने वाली लड़की अब एक बिल्कुल मासूम आम सी लड़की में बदल चुकी थी। लड़की की आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले। उसने कहा, तुमने मुझ पर यकीन किया जब बाकी सब लोग मुझसे डरते थे। ये शायद कहानी का सबसे अहम लम्हा है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तुम पर नहीं, मैंने अपने अल्लाह पर यकीन किया था। देखें, इसकी हिम्मत की वजह हमदर्दी नहीं थी, इसकी हिम्मत की वजह उसका ईमान था। इस दिन के बाद से अहमद को लोग सिर्फ साइकिल वाला लड़का नहीं कहते थे, वो अब हिम्मत और ईमान की एक जिंदा मिसाल बन चुका था। तो आखिर में यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जब जिंदगी के अंधेरों में डर हमें घेर लेना तो ईमान की रोशनी है जो रास्ता दिखाती है, क्योंकि सच्चा ईमान हमेशा खौफ पर गालिब आ जाता है।